दो आज प्रेस वार्ता और दो चीज़ें हैं। अम्बेडकर सम्मान मार्च भी है। आप जो मीडिया बंधु यहाँ बैठे हैं और हम मंच पर बैठे हैं और सब जो यहाँ बात कर रहे हैं, शायद उन्हीं अम्बेडकर साहब के संविधान की वजह से है। इतिहास उठा के देखें अगर, तो यहाँ आपको कितनी मीडिया को स्वतंत्रता थी, ये मुझसे ज़्यादा शायद आपको ज़्यादा पता होगा। आज उस संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए हम मार्च निकाल रहे हैं। जो हमारे सम्मानीय अमित शाह जी द्वारा जो एक मैं कहूँ कि जिसको विश्व मानता है, उनके खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की गई, वो देश को भी विश्व पटल पर भी शर्मिंदा करता है कि जहाँ विश्व अम्बेडकर जी को मानते हैं। तो उसके लिए हम आज पैदल मार्च भी करेंगे। और पूर्व में मैडम ने लगभग आपको सब मोटी बात बता दी है जो अपन सब जानते हैं। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, क्योंकि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का आप है, और जैसा कि आप हमसे ज़्यादा आपको पता है कि जब बात चलती है कि एक साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमारा भी विपक्ष में होने के नाते कर्तव्य बनता है कि जो आज वास्तव में जिन वादों के साथ ये भाजपा सरकार पावर में आई, आज चाहे महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मीडिया हो, सभी उनके जो एक झूठे उन्होंने वादे किए थे उन पे वे खरी नहीं उतरी है। एक साल का कार्यकाल आपने भी देखा। अगर ये कहें कि विज्ञापनों और चमक दमक की सरकार है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होंगे। शायद अगर देखें कि जो विज्ञापन अभी हुए उसमें अब मैं भी नहीं पता कि वो ग्राउंड पे काम कहाँ हुए हैं। उन्होंने एक काम किया है कि पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ जो उनके काम थे उनको रोकने का काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया है 12 महीने में। अगर अपन का या नाम परिवर्तन का, उनका पहले भी यही था कि अटल सेवा केंद्र है तो राजीव सेवा केंद्र को अटल सेवा केंद्र नाम परिवर्तन, ये पिछली सरकार में भी था। इस बार उन्होंने थोड़ी और ज़्यादा अपने हौसले बुलंद करके और आज 12 के करीबन योजनाओं को बंद कर दिया और नाम परिवर्तित कर दिया। और सबसे शर्मिंदा की बात है कि जो पूर्व सरकारें आती है जाती है, जो काम चल रहा है विकास के कार्य, उसे कंटिन्यूटी में करना चाहिए। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार जो भारत में जो अपन मानते हैं कि हेल्थ के लिए उसमें भारत और राजस्थान के मॉडल को गहलोत साहब के टाइम देखते थे, आज वहीं पर जो चाहे सड़क का काम हो, चाहे स्कूल का, कॉलेज का, अस्पतालों के जो भी कार्य पूर्ववर्ती सरकार में जो स्वीकृत थे, वो एक वित्तीय विभाग से ऑर्डर निकलवा के और बंद कर दिए और रोक लगा दी, और उसमें कोई भी आज तक कार्यवाही नहीं हुई जो स्वीकृत है 1 साल से पूर्व में। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं। पूर्व में किसानों की बात करें तो वो सिर्फ किसान निधि 12,000 तक के लिए किसान तड़पता है, डीएपी और यूरिया के लिए भी किसान तड़प रहा है। और ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाए तो ये अगर एक दिन भी लाइट नहीं आती तो वो किसान बर्बाद हो जाता है। यहाँ महीनों तक उस किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। ये हालात है। किसानों अगर कहें किसान विरोधी है तो कोई अतिशोक्ति नहीं। आंकड़ों में 1,45,000 की ये बात करते हैं कि नए कनेक्शन देंगे। पुराने वालों को तो परोट ले, नए स्वीकार करने से पहले किसानों के जो हाल, चाहे घरेलू कनेक्शन हो या विद्युत कनेक्शन हो, जो 6 घंटे छोड़िए, आज आप खुद आप ग्राउंड पे देखते हैं कि मीडिया बंधु भी कि 2-3 घंटे लाइट दे पा रहे हैं। तो किसानों के साथ साथ रोजगार की भी जैसा कि बात आपसे रखी गई कि सिर्फ आंकड़ों में कि 4 लाख देंगे रोजगार, 1 साल बीत गया है। अगर ये एक बता दे कि हमारी गवर्नमेंट में 1 साल के कार्यकाल में एक बंदे को, एक बेरोजगार को हमने नौकरी दी है, विज्ञापनों में नहीं, हकीकत में एक बंदे को नौकरी नहीं दी। 4 लाख 1 लाख के आंकड़े में काफ़ी गैप है। और जो अभी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, जहाँ की अपन शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर इन्होंने 52,000 के करीबन सिर्फ 4th क्लास की और संविदा कर्मियों की 10,000 के करीबन वैकेंसी निकाली है। यानी ग्रेजुएशन अपन 4th क्लास के लिए ही की अपने युवा शक्ति ने। तो ये काफ़ी गैप है, युवा विरोधी है। आरपीएससी के चेयरमैन का पद खाली पड़ा है। और जो इन्होंने एक वाहवाही लूटने के लिए पूर्व में जो एसआई भर्ती के लिए इन्होंने जो कहा कि हम कर रहे हैं, उन्हीं एसआई जो भर्ती में पकड़े गए हैं उनको ससम्मानजनक से यही तरीके से सरकार आज उनको नियुक्तियां दे रही है। तो ये फ़र्क क्यों है? जो पिछली बार हाहाकार मचाते थे, पकड़ने के बाद उनको क्यों नियुक्तियां दे रही है? और जो शासन चलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी तरीके से बने हो, चाहे दिल्ली से पर्ची आई है, आज भी वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। जो वेट करते हैं कि वहाँ से कोई दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आए तब हम काम करें, उसी का नतीजा है। आप देख लीजिए, मैडम ने आपको पहले बताया, अनीता बघेल जी
वो वहाँ बोल रहे हैं कि अधिकारी हमारी मानते नहीं है। मुख्य सचेतक महोदय सम्मानीय जोगेश्वर जी गर्ग है, जो जब बात जवाई बांध की जालोर जिले की बात करते हैं तो क्या अधिकारी सीएम को मिसगाइड कर रहे हैं। तो फिर ये पद जो अगर एमएलए सिस्टम, उनकी 5 बार एमएलए रहे हुए उनकी बात नहीं चल रही है। आज अगर बात करें सम्मान्य किरोड़ी लाल जी मीणा की, तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, शायद आप मीडिया वालों को पता है कि वो एमएलए है या मंत्री है, ये भी क्लियर नहीं है इस सरकार में। शायद ये पहली सरकार है जिसको ये नहीं पता कि ये एमएलए या मंत्री है। कभी वो पुलिस थाने चले जाते हैं छुड़वाने के लिए, कभी वो एसओजी के ऑफिस चले जाते हैं। तो ये तो इनके एमएलए के, एसएचओ के लिए एक एमएलए को राज में रहते हुए प्रेस वार्ता करना पड़ती। शायद ये इतिहास में पहली बार इस तरह की सरकार में हो रहा है। इसी तरह अगर अपन बात करें तो राइजिंग जो राजस्थान के लिए मैम ने बताया, मैं सिर्फ इतना ही शॉर्ट में कहूँगी, जो 35 लाख करोड़ की ये बात कर रहे हैं वो सेम वैसे ही है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड टाइम में 20 लाख करोड़ की बात कही थी और वो ग्राउंड पे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अब अनऑफिशियल ये है कि कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर से और उद्योग विभाग से पुराने जो काम हो गए हैं, किसी सिरोही में भामाशाह ने गेट कॉलेज में बना दिया तो पुराने आंकड़े लाके कि पौधे लग गए हैं, किसी ने भैया 5 पौधे अपने पिताजी के नाम पे लगा दिए, उन व्यवसायियों से पुराने आंकड़े लेकर बता रहे हैं कि ये कॉलेज में गेट, उसका एमओयू किया। अगर ऐसी बात नहीं हो तो वो प्रेजेंट करे कि वास्तव में जो 35 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं उसमें एक भी उन्होंने कोई काम सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। तो ये इस बहुत गैप है जनता को मिसगाइड करने में, आंकड़ों में, धरातल पे। और साथ ही जो अगर बात करें, जो सुरक्षा की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे देते हैं, 2,83,649 जो केस दर्ज हुए उनकी गवर्नमेंट में अप्रैल जनवरी से अभी नवंबर तक में, उसमें 28% पेंडिंग है। और सबसे सेंसिटिव अपन मानते हैं हत्या का मुकदमा, अगर मानते हैं तो हत्या के मुकदमे के ऊपर पेंडेंसी चल रही है संगीन 41%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तो भूल ही जाओ, 22% तक केस है। और SC/ST तो ये इस गवर्नमेंट में ये उनको मानते भी नहीं है क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि SC/ST के 34% केस पेंडिंग है और उनके मुकदमे भी दर्ज नहीं होते। उदाहरण आप देख लीजिए, बालोतरा वाले केस में अगर विष्णाराम जी की हत्या जो SP ऑफिस से मात्र 2 मिनट रास्ते पे हुई और वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने लगभग 10 गुना ताकत इतनी लगाई कि वहाँ से वो धरने से उठे और बॉडी डिस्पोजल करना उद्देश्य था। अगर उसकी वो 20% ताकत भी लगाते तो जो विष्णाराम, जो कि अभी जवान लड़का था, एक बिना गलती के मारा गया, उसके अपराधी जेल में, सिर्फ 20% अगर प्रशासन, क्योंकि राज ही ऐसा है। तो ये ऐसे खुद वो एग्जाम्पल पेश कर रही है महिलाओं में। मैं तो ये कह रही हूँ, आप मीडिया बंधुओं से कहूँगी कि आप मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में आप बात करके, अपने मीडिया बंधुओं से बात करके देखिए कि राजस्थान का सबसे बदतर अगर कोई महिला थाना है तो वो मुख्यमंत्री जी का खुद का है। जैसा कि बताया, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में टोल पे और वहाँ नज़दीकी टोल के नज़दीक हमारे गृह राज्य मंत्री का भी वो गांव लगता है। यानी उन्हीं के क्षेत्र में अगर वहाँ महिला अपराधों में 10% की बढ़ोतरी, सामान्य अपराध में 10% बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में बेटियां 23% बलात्कार के केस बढ़े हैं। तो आंकड़े पूरा ये एग्जाम्पल है कि आप तो उसको मॉडल देख लो उनके गृह जिले को ही, तो आपको पता चलेगा जो अपने जिले में अपने हमको नहीं कर सकते कंट्रोल, तो वो राजस्थान को क्या करेंगे। सारी कमेटियां बनी हुई है, आज बनो कमेटी बना दी कि जिले निरस्त करने, जो करना है 12 महीने में कर करा के कमेटी, डिस्पोजल कुछ नहीं है, कमेटी बना दी। कोई अगर पेपर ली कोई भी बात है, कमेटी बनाई, लेकिन उसका एक भी कमेटी ऐसी नहीं है इस गवर्नमेंट में बनने के बाद कि जनता को राहत देने के लिए उसका कोई डिस्पोजल हुआ है। तो ये उनका 1 साल का, हालांकि आपको विज्ञापनों में उन्होंने होर्डिंग्स में, विज्ञापनों में, चमक दमक में, ये हमेशा भी इनके यही रहा है कि विज्ञापनों की सरकार है, उसमें कोई कमी नहीं है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी। जितना काम ग्राउंड पे नहीं किया उससे 5 गुना इन्होंने विज्ञापनों पे पैसा जनता का खर्च किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं मीडिया से भी यही निवेदन करूँगी कि ये पब्लिक के हित में, राष्ट्र के हित में इस तरह की चीज़ें हैं वो हमें समक्ष लाना आपका और हमारा विपक्ष में रहते हुए कर्तव्य बनता है कि जो हकीकत है वो ग्राउंड पे आए। आप सभी का मैं धन्यवाद दूंगी कि आप सब आए और जो
हमने बात रखी है और मोटी मोटी रखी है, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो शायद अपन को डिनर भी साथ करना पड़ेगा, इतनी कमियां हैं। तो अभी तो मोटे मोटे कोई 1% भी यहाँ बात नहीं रख पाई है जो वास्तव में ये सरकार चल रही है। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि जो 4 साल इनके शेष बचे हैं उसमें अगर पूरे कर ले तो उसमें भी आप ये सही मुद्दे हैं उनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम चाहेंगे आप भी उठाते रहें।